देखो आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव जयंती मनाया जाता है। आज ही के दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अब समझते हैं इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहानी। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, मतलब एमपी में इसका जन्म हुआ था। छोटा परिवार में जन्म हुआ था, गरीब परिवार में जन्म हुआ था, पिछड़ा सब में सब आता था। पिछड़ा कहते पिछड़ा आता है, अति पिछड़ा में आता है, इस सब में आता है। तो इसको जब लोग देखता था जाते पढ़ने के लिए सभी लोगों को, इसको भी मन में इच्छा जागा कि काश हम भी पढ़ते तो कितना अच्छा होता है। तो अपने पिताजी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि पिताजी हमें भी स्कूल जाना है, हमें भी आपको चलिए स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। तो इसके पिताजी बोला नहीं बेटा, हम लोगों को पढ़ाई नहीं दिया जाता है, हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है, तुम नहीं पढ़ सकते हो। बोला पिताजी सभी लोग पढ़ता है तो हमें भी पढ़ना है, चलिए हमें भी नाम लिखवाइए स्कूल में। इसी कारण बस ले गया उसके पिताजी स्कूल में नाम लिखाने के लिए गया। तो जखनी स्कूल में होता था जानता है क्या मास्टर, फलना सिंह, फलना बाबू, फलना जी, फलना सिंह होता था। कौची सब कुछ प्रिंसिपल मास्टर टाटा सब कुछ वही होता था। तो उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। गया उसके पिताजी और भीमराव अम्बेडकर जो गोड़ निभरा पड़ा कि सर जी हमें भी लिखिए नाम लिखवाइए, कहा करते हुए पिताजी गया लेकिन के स्कूल में जानता है इतना प्रताड़ित करता था कि मान लो ये स्कूल क्लास का रूम है नहीं, उसको गेटवा पर बैठा था, कहता था कि तुम उधर बैठो, इधर तुम आ जाएगा तो सब लोग छुआछूत हो जाएगा। जब वो गेटवा पर से मान लो गया वो छुट्टी के टाइम में, थोड़ा पानी मारता था, गंगा जल से धोता था ताकि फिर हमारे बचवा जाए तो छुआछूत ना हो जाए। इतना प्रताड़ित करता था। फिर भी आगे पढ़ते गया। इससे आगे जाके बड़ोदरा नरेश ने प्रोत्साहित किया। इसी के प्रोत्साहन पर इन्होंने इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, लंदन गया पढ़ने के लिए। वहां से शिक्षा ग्रहण किया, बहुत आगे बढ़ा, आया बन के कौची वकील आया बन के, वकील आया बन के। वहां भी इसको प्रताड़ित करता था। जो इसके चपरासी होता था ना, वो भी अगर हाथ से डायरेक्ट थी नहीं लेता था, कोई कागज लेता था तो मतलब पानी छीट के, गंगा जल छीट के, आई भी डायरेक्ट जो कि देता था तो हाथ में नहीं लेता था, उसे करता था। बहुत प्रताड़ित किया। आगे चलते आगे इन्होंने पढ़ाई जारी रखा। पढ़ते आगे इतना नहीं पढ़ा कि उस समय जब आजादी हमें मिली, उस समय इसके जैसा कोई जानकार, इसके इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता था। किसके जैसा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसा इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, या इससे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इसके मुताबिक में था तो कोई एक व्यक्ति था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं था। इतना कर्मठ व्यक्ति था, इतना बढ़िया व्यक्ति था कि इसको संविधान का भार दे दिया गया। जब एक बैठक बुलाया गया इंडियन लोगों को, भारतीय लोगों को, तो इसको दे दिया कि आप संविधान लिखिए। जानता है संविधान लिखना जरी बड़ी बात न है। इन्होंने की किया, संविधान में घर में बैठकर नहीं लिखा जाता है। इन्होंने की किया, गया दूसरे देश अमेरिका मान लो गया, अमेरिका के संविधान को पढ़ा और देखा कि सबसे बढ़िया चीज है। अमेरिका के संविधान में खखोर लिया, सब पढ़ लिया और खखोर के जो बढ़िया चीज था अपन संविधान में लिख दिया। ठीक उसी तरह से वहां से गया इंग्लैंड, वहां देखा इसके संविधान में किए, वहां के संविधान में सब कुछ लिखा और अपन संविधान में लिख दिया। आयरलैंड गया, चीन गया, रूस गया, सभी देश गया, बड़े देश जो डेवलप देश था, बढ़िया देश था, वहां गया और जो अच्छा चीजें थी बड़ी अपने संविधान में। और संविधान एक दिन 2 महीना नहीं लगा लिखे। जानता है संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा लिखने। सोचो जखने के लोग कैसा था, जखने के नेता लोग कैसा था, इतना दिन में
संविधान लिखा, अब पैसा भी जोड़ते जोड़ते गए कि कितना खर्चा हुआ पैसा संविधान को लिखने में, जान के तज्जुब होगा। आज के नेतवन के यदि दे देगा नहीं तो घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला कटला कर लेता है। मंत्री बना देगा तो तब खाली घोटाला कर देगा, करता है कि नहीं? अरे यहाँ तक कि कोई इंदिरा आवास पास करवाना है तो 10,000 20,000 रुपया देना पड़ेगा तभी पास होगा तुम्हारा। हम लोग बीच में इन्वॉल्व है, जिसे नहीं लेना चाहिए उसे भी कहेगा नेताजी हम लोग देखो, हम लोग ध्यान दो ना, वो लोग ऐसे करता है, पैसा तो लगेगा।